किसी ने सच कहा है, सपने वो नहीं होते जो आप सोते समय देखते हैं, बल्कि सपने वो होते हैं जो आपको सोने नहीं देते। गुजरात के भावनगर में एक गांव है परवड़ी। बात है 80 के दशक की। गांव में सूरत का एक सेठ नई चमचमाती मारुति 800 लेकर गांव के रास्ते से गुजरा तो इसी गांव का एक लड़का इस गाड़ी के पीछे 2 किलोमीटर तक दौड़ता है और गाड़ी जब रुकती है तो सांसें थामे कभी चमचमाती गाड़ी को देखता है, कभी उसकी सीट को देखता है, कभी गाड़ी के मालिक को देखता है और उस वक्त वो लड़का प्रतिज्ञा करता है कि जल्द ही मैं एक ऐसी ही कार खरीदूंगा। तो दोस्तों, आज उस लड़के के पास चमचमाती लाल रंग की फेरारी है जो उसने सचिन तेंदुलकर से खरीदी है। आज उसके पास जैगुआर, मर्सिडीज, BMW जैसे लग्जरीज कार का काफिला है। आज वो 3000 करोड़ के बिजनेस एम्पायर का मालिक है। दोस्तों, ये कहानी है गुजरात के जयेश बटुकभाई देसाई की। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि उस गरीब बच्चे ने कैसे अपना सपना साकार किया। जयेश भाई देसाई के पिता बटुकभाई दामोदर दास देसाई परवड़ी गांव में एक छोटी सी किराने की परचून की दुकान चलाते थे। बटुकभाई के 4 बेटियां थी, एक बेटा। 7 लोगों का एक बड़ा परिवार था और आय बहुत कम थी। कई बार तो 2 वक्त का खाना भी नसीब नहीं होता था। लेकिन बिजनेस तो गुजरातियों के DNA में होता है। सो जयेश भाई जब स्कूल में पढ़ते थे तो वे फ्री टाइम में पोटैटो चिप्स बेचकर अपना खर्च खुद ही निकालते थे। गरीबी थी, लेकिन माता पिता ने पेट काटकर जयेश भाई को पढ़ाया। जयेश भाई की एक बहन थी जिसका ससुराल मुंबई में था। तो पिता ने बेटी को पत्र लिखा कि तेरे भाई को मुंबई भेज रहा हूं, इसे छोटी मोटी नौकरी दिला देना। तो मुंबई में जयेश भाई को एक बॉल बेयरिंग बेचने की दुकान में नौकरी मिली और तनख्वाह थी 300 रुपए। यहां उस दुकान का मालिक जयेश भाई से सामान्य काम कराने के साथ साथ उन्हें चाय डोसा मंगाने का काम भी करता था। जयेश भाई को यह काम ठीक नहीं लगा। उन्होंने 6 महीने बाद 300 रुपए की नौकरी छोड़ी और अपने गांव वापस आ गए। उन्होंने निश्चय किया कि मैं झुकेगा नहीं साला। गांव में आकर उन्होंने 4-6 महीने अपने पिता की किराने की दुकान में काम किया। एक दिन उनका एक मित्र सूरत से गांव आया तो सूरत में डायमंड ब्रोकर का काम करता था और मित्र ने कहा, अगर पैसे कमाने हैं तो चल मेरे साथ सूरत। जयेश भाई ने अपने पिता से 500 रुपये उधार लिए और पहुंचे सूरत। जब वो सूरत पहुंचे तो उनके पास जेब में बचे थे मात्र 410 रुपए और बड़े बड़े सपने। जयेश भाई ने अपने मित्र के साथ किराए की दुकान ली और तेल का बिजनेस शुरू किया। पिता के अनुभव की भी मदद मिली। जयेश भाई की मेहनत रंग लाई। पहले महीने का प्रॉफिट था 10,000 रुपये और पूरे साल का जो प्रॉफिट था 2.5 लाख रुपया। उनकी सफलता का राज था क्वालिटी। जयेश भाई ने एक चीज निश्चित की थी कि मुनाफा चाहे कम हो, क्वालिटी में कंप्रोमाइज नहीं करना है। 600 रुपए के डब्बे तेल के डब्बे पर उन्हें 50 रुपए का मार्जिन मिलता था। अब जयेश भाई सूरत का तेल और तेल की धार देख चुके थे। 1996 में उन्होंने राजहंस नामक कुकिंग ऑयल की खुद की एक ब्रांड लॉन्च की और राजहंस बिजनेस सक्सेसफुल रहा। इसके बाद जयेश भाई ने बिना किसी अनुभव के एक टेक्सटाइल मिल शुरू की और टेक्सटाइल बिजनेस भी सक्सेसफुल रहा और कुछ समय बाद दूसरी टेक्सटाइल मिल शुरू की, वो भी सक्सेसफुल रही। जयेश भाई की सफलता का कारण था योग्य व्यक्ति की पहचान। उन्होंने सही आदमियों को चुना, उनसे वफादारी निभाई और उन्हें भी लाभ दिया। इसे कहते हैं विन विन फॉर्मूला। आज जयेश भाई की एक मील में साड़ी तो दूसरे में ड्रेस मटेरियल बनता है। आज उनकी इन दोनों मील में 5000 से ज्यादा एम्प्लॉइज हैं। वॉरेन बफेट ने कहा था, डू नॉट पुट ऑल योर एग्स इन अ सिंगल बास्केट, यानी अपने सभी अंडों को एक ही टोकरी में मत रखो, क्योंकि टोकरी गिरी तो सारे अंडे एक साथ फूट जाएंगे। जयेश भाई ने अपने एक धंधे की कमाई दूसरे धंधे में इन्वेस्ट की। एक बार जयेश भाई की बहन ने उन्हें सिनेमैक्स नामक मल्टीप्लेक्स में फिल्म दिखाने ले गई। जयेश भाई को मल्टीप्लेक्स का कंसेप्ट काफी पसंद आया। उन्होंने सूरत में भी इससे शानदार मल्टीप्लेक्स बनाने का निश्चय किया। सूरत लौटकर उन्होंने 20 दिनों तक रिसर्च एंड एनालिसिस किया और सूरत में राजहंस मल्टीप्लेक्स की नींव डाली।
जयेश भाई ने कैलकुलेशन लगाया था कि 4 वर्षों में पूरा इन्वेस्टमेंट रिफंड हो जाएगा, मगर मात्र 2 ही वर्षों में पूरा जो इन्वेस्टमेंट था रिकवर हो गया। आज मुंबई, बेंगलोर, कलकत्ता, अहमदाबाद में राजहंस सिनेमा के 30 से ज़्यादा मल्टीप्लेक्स है और 120 से ज़्यादा स्क्रीन है। मल्टीप्लेक्स की सफलता के बाद जयेश भाई ने कंस्ट्रक्शन बिजनेस में हाथ आजमाया। आज रेसिडेंशियल, कॉमर्शियल और इंडस्ट्रियल कंस्ट्रक्शन में जयेश भाई एक बड़ा ब्रांड है। वो शानदार हाई राइज बिल्डिंग बना रहे हैं। आज कर्नाटक, दिल्ली, राजस्थान जयेश भाई का कंस्ट्रक्शन का बिजनेस फैला हुआ है और जयेश भाई की सफलता का राज है रिलायबिलिटी, भरोसा और क्वालिटी। एक बार जयेश भाई ने अपनी टीम से सर्वे कराया कि फूड इंडस्ट्री में सबसे टफ बिजनेस कौन सा है, तो उत्तर मिला चॉकलेट का बिजनेस। भारत में चॉकलेट का बाजार 10,000 करोड़ का है और इसमें सबसे बड़ा शेयर है नेस्ले और कैडबरी का। जयेश भाई ने अपनी रिसर्च टीम को यूरोप में चॉकलेट पर रिसर्च और स्टडी करने भेजा। उन्होंने यूरोप के अलग अलग देशों में से मशीनरी मंगाई और सूरत में 75,000 स्क्वायर फीट के एरिया में चॉकलेट की कंपनी की शुरुआत की और इस चॉकलेट का ब्रांड एम्बेसडर बनाया प्रियंका चोपड़ा को। आज स्मिटेन भारत और विदेश में काफ़ी पॉपुलर हो गया है। चॉकलेट के बाद जयेश भाई ने होटल बिजनेस में हाथ आजमाया। उन्होंने एंजॉय नाम की एक रेस्टोरेंट की चेन शुरू की जिसमें आज 10 रेस्टोरेंट हैं। जयेश भाई का अगला टारगेट है 5 स्टार होटल्स। जयेश भाई के पिता ने उनसे कहा था कि ना कभी शराब पीना और ना ही बेचना। तो इसको ध्यान में रखते हुए जयेश भाई ने शिरडी, वैष्णो देवी, तिरुपति में 5 स्टार होटल्स खोलने वाले हैं जहां शराब पीने और बेचने पर प्रतिबंध है, क्योंकि उसूल तो उसूल होता है। आज जयेश भाई का बिजनेस का नेटवर्थ है 3,000 करोड़। जयेश भाई की सफलता का राज है अपनी औकात से बड़े सपने देखना और उनका पूरा करने में अपनी पूरी ताकत लगा देना। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स, हैव ए वेरी नाइस डे।